स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। स्वस्ति श्री पितृदेवताभ्यो नमः। स्वस्ति श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री राधे परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का प्रणाम है। परम आराध्या परम लाडली श्री वृषभान नंदिनी किशोरी जी के चरणों में इस दासी का प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जहां दूर दूर तक हमारी आवाज जा रही है, उन श्रोताओं के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। इस कथा पांडाल में बैठे हुए साधु संत और मेरे पिता और दादा की आयु वाले व मेरे युवा भाई और छोटे छोटे बाल कृष्ण स्वरूप बच्चों और माता अनसुया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माताओं को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। संत समाज की जय। कल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के रसपान मात्र से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हो गया था। इस कथा का रसपान करने से उस कुकर्मी उस दुष्कर्मी धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो आइए आगे की कथा को हम रसपान करते हैं।
कल भी आपसे कहा था कि कुछ भक्तजन ऐसे होते हैं जो कथा सुनने के बाद कहते हैं कि वही रामकृष्ण हैं? वही कथा है। बोले जिसने ये बहुत कहा कि हमने इस कथा को सुना है, हमने ये कथा सुनी हुई है, उसने अभी तक मेरे गोविंद की कथा को जाना ही नहीं है, गोविंद को पहचाना ही नहीं है। तो महाराज कुछ भक्तजन ऐसे भी होते हैं, अपना काम बनाने के लिए कभी तो भगवान श्री कृष्ण को पूजने लगते हैं, कभी श्री रामचंद्र जी को पूजने लगते हैं, कभी गणेश जी को पूजने लगते हैं, कभी दुर्गा मैया का पूजन करते हैं, हैं? एक भक्त ने पूछा कि महाराज कथा में आपने बताया कि अपना इष्ट एक ही होना चाहिए, होना चाहिए। जब इष्ट हमारा एक होना चाहिए, यदि हमने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की तो हमारे प्रभु श्री राम हमसे रुष्ट हो जाएंगे, हनुमान जी महाराज हमसे रुष्ट हो जाएंगे, देवी माँ हमसे रुष्ट हो जाएगी। तो फिर क्या करें? क्या केवल ठाकुर जी की पूजा करें, सभी भगवानों को रुष्ट रहने दें? हैं? यदि हम आपसे पूछें कि भगवान हैं कितने, बोले भगवान तो बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे भगवान हैं। किसको पूजन करें, किसको पूजें, किसको माने? भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान एक ही है। भगवान एक है लेकिन उनका स्वरूप अलग है। जब जब उनके भक्तों पर संकट आता है, उस संकट से बचाने के लिए गोविंद अलग अलग अवतार लेकर के आता है, अलग अलग अवतार लेकर के आएगा अपने भक्तों के लिए। जिस प्रकार हमारे हाथ कितना है, ये हाथ कितना है? एक हाथ है, लेकिन इस हाथ में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, 5 हो गए। अब हाथ तो हम 5 नहीं कह सकते, हाथ तो एक ही है, लेकिन उंगलियां 4 और अंगूठा 1 है। इसका जो मूल है वो एक है, लेकिन इसमें से निकली हुई शाखाएं कई हैं। ऐसे ही भगवान भी एक है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग है। तो इसलिए भगवान का पूजन करो। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से रामचंद्र जी रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान सभी एक हैं, लेकिन अपना इष्ट आप एक रखो, उससे आपके सारे भगवान, जितने भी भगवान हैं, जितनी देवी माँ हैं, सभी प्रसन्न रहेंगी। तो आपका इष्ट, आपका आसन, आपकी माला, आपका भजन, आपके गुरुदेव एक ही होने चाहिए। गुरु भी कभी अलग अलग नहीं बनाना चाहिए, गुरु भी एक ही होना चाहिए। वैसे हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु आते हैं, सबसे पहला गुरु तो भगवान ही है, लेकिन भगवान से पहले माँ को बताया, क्योंकि उस माँ ने हमें जन्म दिया, वो भी हमारी गुरु है। पिताश्री जो कमाई करके लाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। जो पाठशाला के जो अध्यापक होते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, जब घर की मोह माया को छोड़ करके अपना जीवन संवारने के लिए गुरुदेव बनाते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, वो भी हमारे गुरुदेव हैं। किसी से हमने कुछ अच्छा सीख लिया, वो भी हमारे गुरुदेव हैं। किसी से शिक्षा ली है, किसी से दीक्षा ली है, वो सभी गुरुदेव हैं। लेकिन गुरु का जो मंत्र है, जो वचन है, वो एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए।
तो इसमें बताया कि भगवान एक ही है। उस एक ही भगवान को मानो जिससे आपके सभी भगवान सभी माएं प्रसन्न रहेंगे। अब जैसे कि अभी जो बड़े लिखे जो बच्चे महाराज वो बहुत बोलते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, ओ माय गॉड। गॉड को जानते, भगवान को नहीं जानते। अब उनसे ये पूछ लें कि ये गॉड कौन है, गॉड कौन है, एक ही उत्तर आएगा कि भगवान है। ये तो हम भी जानते हैं गॉड का मतलब भगवान होता है, लेकिन कौन से भगवान है गॉड? गॉड तो एक भगवान है नहीं। गॉड कौन से भगवान है? गॉड का अर्थ क्या है? स्पेलिंग क्या है गॉड की? GOD। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जी माने जेनरेटर, उत्पत्ति करने वाला। ओ माने ऑपरेटर, पालन पोषण करने वाला। और डी माने डिस्ट्रॉयर, संहार करने वाला। इस गॉड में 3 भगवान हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति करने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। और पालन पोषण करने वाला कौन है? भगवान श्री विष्णु। और संहार करने वाला कौन है? भगवान शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान इस गॉड में समाये हैं। इसलिए गॉड कहते हैं पर मतलब नहीं पता होता। कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं लेकिन मतलब नहीं पता होता। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।